हेलो एवरीवन, मैं अनुराधा अशोक। आज हम बात करेंगे प्राकृतिक विधि सिद्धांत के बारे में। इससे पहली वीडियो में हमने जाना था एनालिटिकल स्कूल के बारे में, विश्लेषणात्मक विचारधारा के बारे में। तो पहले जान लेते हैं विश्लेषणात्मक विचारधारा क्या है। विश्लेषणात्मक विचारधारा के अनुयायियों यानी कि विधिवेताओं ने बताया था कि जो विधि है वो केवल और केवल मानव द्वारा निर्मित आदेश। प्राकृतिक विधि सिद्धांत के अनुयायियों का मानना था कि जिस प्रकार शासक केवल एक निश्चित समुदाय पर अपनी विवेक के आधार पर डिसीजन लेता है, शासन करता है, उसी तरीके से इस पूरे ब्रह्मांड को ईश्वरीय शक्ति द्वारा चलाया जाता है। इस प्राकृतिक विधि सिद्धांत को हम अनेक नामों से जाना जाता है, जैसे कि आपका डिवाइन लॉ, मॉरल लॉ, लॉ ऑफ गॉड, अनरिटन लॉ आदि नामों से हम जान सकते हैं नेचुरल लॉ थ्योरी को। अब हम बात करते हैं नेचुरल लॉ थ्योरी आखिर है क्या। नेचुरल लॉ थ्योरी हमारी केवल फंडामेंटल राइट के बारे में बात करती है। अगर कोई लॉ फंडामेंटल राइट के विरुद्ध है तो वो लॉ नहीं माना जाएगा। अब हम बात करते हैं कि आर्टिकल 13 भी ये कहता है कि अगर कोई लॉ फंडामेंटल राइट के अगेंस्ट है तो वो लॉ मान्य नहीं होगा। यदि कोई राज्य या फिर हमारा कोई समाज हमारे लिए कोई लॉ बनाता है तो उसे ये देखना होगा कि वो ऐसे लॉ बनाए जो केवल मनुष्य के लिए लाभकारी हो और उससे अधिक लोग खुश रह सके। नेचुरल लॉ थ्योरी ही एक ऐसी थ्योरी है जिसमें सबसे पहले फंडामेंटल राइट की बात की गई है। नेचुरल लॉ थ्योरी सर्वव्यापी है जो सभी व्यक्तियों पर समान रूप से लागू की जाती है। नेचुरल लॉ थ्योरी विधि शास्त्र की सबसे लंबी विचारधारा है, इसलिए इसको कालखंडों में विभाजित किया गया है। इसके जो कालखंड है वो यूनानी काल है, स्टोइक काल है, रोमन काल है, मध्य युग है, पुनः जागरण काल है और आधुनिक सिद्धांत है। और आगे हम इसे इसी प्रकार से समझेंगे। आइए बात करते हैं यूनानी काल। यूनानी काल में ही सर्वप्रथम प्राकृतिक विधि सिद्धांत के बारे में बात हुई थी। हेराक्लिटस के मतानुसार उन्होंने कहा था कि जो प्राकृतिक विधि सिद्धांत है वो केवल प्रकृति में एक ढेर ही नहीं है, उसमें एक सामंजस्य स्थापित है। इसी तरह मनुष्य को भी प्राकृतिक में सामंजस्य स्थापित करके समाज में प्रतिष्ठा पूर्वक अपना जीवन सुखमय रूप से व्यतीत करना चाहिए। दूसरा काल है स्टोइक काल। इस काल के जो प्रवर्तक हैं उनमें सबसे पहला नाम सुकरात का आता है। सुकरात ने न्याय को दो तरीके से विभाजित किया है, प्राकृतिक न्याय और विधिक न्याय। प्राकृतिक न्याय सभी जगह समान रूप से लागू होता है, वहीं हमारा विधिक न्याय समय और परिस्थितियों के अनुसार चेंज होता है। दूसरे विधि शास्त्री आते हैं प्लेटो। प्लेटो का मानना था कि शासक को ऐसा होना चाहिए कि वो बुद्धिमानी से विवेकपूर्ण कार्य करे जिससे उसकी जनता सुखमय रूप से जीवन व्यतीत करे, यानी कि शासक को इस तरीके का कानून अपने राज्य में स्थापित करना चाहिए जिससे ज्यादा से ज्यादा लोग सुखी रहे। तीसरा काल आता है रोमन काल। इस समय प्राकृतिक विधि सिद्धांत को एक नई रूपरेखा मिली, एक नया रूप मिला। इस काल के जो फेमस अधिवक्ता थे वो थे सिसरो। सिसरो एक अधिवक्ता और साथ ही साथ एक विधि दार्शनिक था। उनका मानना था कि जो आचरण सही व उचित है वही मनुष्य के लिए अनुकूल है। चौथा कालखंड आता है मध्य युग। 12वीं सदी से 14वीं सदी का युग मध्य युग के नाम से जाना जाता है। सेंट थॉमस एक्विनास का इस समय काफी योगदान रहा। उन्होंने प्राकृतिक विधि को दैवीय विधि से पृथक करने का प्रयास किया। उन्होंने कहा है कि मनुष्य समाज प्राकृतिक विधि के सिद्धांतों पर चलता है, परंतु समस्त दिव्य विधि को जान लेना मनुष्य के बस की बात नहीं है। जितना मनुष्य ने इस विधि को जान लिया है उसे हम प्राकृतिक विधि सिद्धांत के नाम से जानते हैं। अगला काल है पुनः जागरण काल। इस समय राज्य की शक्ति ही सर्वोपरि थी, राज्य की शक्ति बढ़ चुकी थी। मनुष्य केवल अपनी शक्ति को सर्वोपरि मानने लगा था। उसने अपने आप को चर्च के बंधनों से मुक्त कर दिया, धार्मिक बंधनों से मुक्त कर दिया। इस समय जो विद्रोह था वो जनता और राज्य के बीच हुआ। इस विद्रोह को दूर करने के लिए सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी का जन्म हुआ। इस विचारधारा को, इस नई विचारधारा का श्रेय ग्रोसियस, जॉन लॉक और हाब्स को दिया। इस काल के विधि शास्त्री ग्रोसियस का कहना था कि प्रजा को प्रत्येक हाल में शासक के आदेशों को पालन करना चाहिए, उसके आदेश को मानना चाहिए, चाहे वो किसी भी स्थिति में हो। जॉन लॉक ने कहा है कि जो प्राकृतिक विचारधारा है वो राज्य द्वारा निर्मित विधि से कहीं अधिक श्रेष्ठ है। अगला कालखंड है 19वीं सदी। 19वीं सदी के विधिवेताओं ने प्राकृतिक विधि का कड़ा विरोध किया। वो प्राकृतिक विधि को नहीं मानते थे। इस समय के विधिवेताओं को हम विश्लेषणात्मक विचारधारा में पढ़ चुके हैं।
अगला कालखंड है 20वीं सदी। 20वीं सदी को प्राकृतिक विधि सिद्धांत का पुनरुद्धार कहा जाता है। प्रथम और द्वितीय विश्व युद्ध के पश्चात देशों की आंखें खुल चुकी थी। आर्थिक प्रगति ही उन्हें शांति नहीं दे रही थी। आर्थिक प्रगति के साथ साथ अब उन्हें कुछ ऐसी शक्ति भी चाहिए थी जो उनके मन को, उनके अंदर आत्मा को शांति प्रदान करे। इसीलिए मनुष्य फिर से प्राकृतिक विधि सिद्धांतों को मानने लगा। आज हमने प्राकृतिक विचारधारा के बारे में विस्तार से जाना है। अगली विचारधारा हम पढ़ेंगे ऐतिहासिक विचारधारा के बारे में।